अथ अष्टादशो अध्याय 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदित्वम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदन। श्री कृष्ण उवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं संन्यासे कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण त्याज्यम दोस्वादित्यकम कर्म प्राहुर्मनीषी ने यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति इच्छापन निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध प्रक्षम यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तते यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषी एतन्यापि तु कर्माणि संग तत्वा फलानि चे कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितम मत मत नियतश्च तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहा तस्य परित्यागस्तमचय फल। अर्जुन कहते हैं कि मैं त्याग के अलग अलग रूपों को आपसे जानना चाहता हूं कि त्याग और संन्यास में क्या भेद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रांतदर्शी लोग कहते हैं कि काम्यानाम कर्म जो फल की इच्छा से किए जाते कर्म हैं, इच्छा युक्त कर्मों का त्याग करना चाहिए। फल की इच्छा युक्त जो काम करते हैं उनका त्याग करना चाहिए। दूसरे जो स्पष्टदर्शी पुरुष हैं वो क्या कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए, यज्ञ दान तप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और हे अर्जुन, इसमें जो निश्चित है, मेरी जो मान्यता है त्याग के बारे में वो मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरी का मतलब है श्री कृष्ण की है, मेरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी के लिए पूर्ण रूप से त्याग करना संभव ही नहीं है, इसलिए यज्ञ दान और तप इनको तो करते रहना चाहिए, और जो कर्म है उनका त्याग करना चाहिए जो कि फल की इच्छा से। एक काम तो आप करोगे। अर्जुन चक्कर में इसमें है कि तुम ये किसी तरह ये गारंटी ले ले कि ठीक है मत करे कोई काम, अपने आराम से हिमालय में निकल। वो इतना होने के बाद में भी महारथी अर्जुन यही चाहते हैं कि कोई ऐसी जुगत भिड़ जाए कि भगवान कह दे कि हाँ कर्म नहीं। इसलिए बार बार ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान संन्यास भी तो कोई चीज है, तो कोई तरह भगवान कह दे कि हाँ संन्यास बहुत अच्छी चीज है, हिमालय में चला जा, जाके तप कर ले, क्योंकि बहुत देर से शुरू के अध्याय से यही कह रहे हैं अर्जुन। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा मत सुन, यज्ञ दान तप कर्म नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के मन को शांत बनाते हैं, सरल बनाते हैं और पवित्र करते हैं। और इतना ही नहीं, देहधारी कोई भी सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, क्योंकि पहले भी वो बता चुके हैं कृष्ण भगवान पीछे कि कुछ न कुछ तो करेगा, युद्ध करेगा या युद्ध नहीं करेगा, भोजन करोगे या भोजन नहीं करोगे, कर्म तो दोनों ही है। तो आगे कहते हैं कि हे पार्थ, यज्ञ दान तप कर्म की अभिलाषा को त्याग दे। अभिलाषा मत रख कि इनको मुझे कुछ फल मिले, फल देना मेरा काम है, तू कर्म करता जा, और कर्म ही दुख है। ऐसे इस शरीर में कष्ट से भय से जो त्यागता है कि यार कर्म करने से तो बड़ा दुख होता है, बच्चों को पालो, परिवार को पालो, दिन भर खेत में खटो और शाम को घर आओ और फिर बाद में सुनो कि ये सब्जी नहीं है, ये नहीं है, बड़ा बेकार मामला है, अपन संन्यास ले। इस तरह जो त्याग करने की सोचता है वो सही मायने में त्यागी नहीं है। इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि युद्ध से निकल ले, इनको मारना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो वो संभव नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के जो फल की आसक्ति है उसका त्याग करने से वो त्यागी कहलाएगा। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ये समझकर नियत कर्म। फिर आ गया नियत कर्म। नियत कर्म है दिया हुआ कर्म। किसके द्वारा दिया हुआ? भगवान के द्वारा दिया गया कर्म। जो उसने आपका कर्म निर्धारित कर दिया है उस कर्म को करना चाहिए। उस कर्म से यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई विमुख होता है तो उसको ना तो यहां शांति मिलती है, क्योंकि यदि कोई काम को, हमारे पाटिल साहब गुर्जट के सरपंच साहब हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, और इनको सब लोग एक बार
श्री कृष्ण का जयकार लगाकर बधाई दें, क्योंकि ये मार्केटिंग कमेटी का भी चुनाव जीत गए। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। तो हे अर्जुन, स्वधर्म से विमुख, कर्म से द्वेष नहीं करता और स्वधर्म में आसक्त नहीं होता, वो तो सतोगुण में लीन, संदेह रहित, बुद्धिमान, त्यागी ही समझने वाला है। स्वधर्म फिर आ गया कि तेरा धर्म तू क्षत्रिय है, छात्र धर्म का पालन करेगा तो, और इसमें ये कोई दिमाग मत लगा कि ये मरेंगे वो मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इसको बिल्कुल भी आसक्ति रहित होकर और कर्म समझकर जो करता है वो तो त्यागी समझने योग्य है। अर्जुन बचना चाहते हैं और श्री कृष्ण ले देकर वहीं उसी में लगा देना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि सुनो, निश्चित रूप से देहधारी में संपूर्ण कर्मों का कभी त्याग नहीं हो सकता, और जब सभी कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है तो वही काम कर लेना जिसमें मैंने नियुक्त किया है। और कर्म फल का त्याग संभव है। कर्म फल के त्याग में लिप्सा को दूर हटाना ये तुम्हारे लिए संभव है और ये तुम्हें करना चाहिए। किसी भी कर्म का जो आधार है, सिद्धि के लिए मन कारण है। सांख्य मत, जो संन्यास का मत है, वो कहता है कि ये जो शरीर है हमारा, ये क्या है? ये आधार है किसी भी काम, और इस शरीर के अंदर अनंत इच्छाएं हैं। जो हमारा काम, ये जो हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इच्छाओं के कारण ही शरीर कर्म करता है। और इसके भीतर भी शरीर के अंदर जो प्राण है वो इन सारी इंद्रियों का संचालक है। प्राण इनकी आंखों से देखता है, व्यक्ति की आंखों से ही तो देखता है, जैसा कल बताया था। इसी कानों से सुनता है, इसी नाक से सूंघता है और इसी मुंह से खाता है। लेकिन यदि प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर पे कुछ भी फर्क नहीं। आंख भी यही है, कान भी यही है। चिकित्सक कहते हैं कि 4 घंटे तक मानव अंग काम करते हैं। 4 घंटे तक आंखें डोनेट की जा सकती हैं। शरीर के कई अंग हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं। इसका मतलब शरीर में ये काम करता है, पर प्राण की वजह से काम। और प्राण जब शरीर से निकल जाता है तो चाहे सगा पिता ही हो, सगा बेटा ही हो, हम उसको घर में नहीं रखते, क्योंकि वो मिट्टी के बराबर, वो पंचतत्वों से मिलकर। ये जो 5 चीज होती है किसी भी कर्म को करने, पहला तो शरीर है ही, दूसरा अनंत इच्छाएं हैं, तीसरा इसका प्राण संचालक शक्ति है, चौथा, तीसरा मन है, और चौथा प्राण संचालक शक्ति है, और 5वां है दैव, भाग्य भरोसे। 5वां है भाग्य के भरोसे, जो भाग्य द्वारा काम होता है। हम जो कर्म के जो साधन है वो इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? शरीर हमारा कारण है, और करण क्या है? अनंत इच्छाएं, और उनका साधन क्या है? हमारी कर्मेंद्रियां, और चौथा उनका जो संचालक क्या है? हमारा प्राण। और आखिरी चीज किसके ऊपर है? भगवान भरोसे। एक चीज तो दैव के रूप में, 5वीं चीज तो छोड़ी जाती। इन 5 से ही कोई भी कर्म होता है। इसलिए अर्जुन मनुष्य देह में वाणी और मन से उचित अथवा अनुचित जो भी कर्म प्रारंभ करता है, उनके लिए केवल ये 5 ही कारण होते हैं, और छठा कोई भी कारण नहीं होता। किंतु ऐसा होने पर भी जो केवल अपने आप को ही करता समझता है कि नहीं मैं करता हूं, कारण तो ये 5 है, और फिर भी व्यक्ति समझे कि नहीं मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं सारा काम, तो उसकी ये जो मैं है, जिसको संस्कृत में अहम बोलते हैं, और इस अहम से बनता है अहंकार, और ये अहंकार तो अच्छे अच्छे को हनुमान जी तो परम भक्त हैं, उनके अंदर तो कभी अहंकार था ही। लेकिन एक दिन लक्ष्मण जी मूर्छित थे, और भगवान ने सुखेन वैद्य को बुलाकर जो संजीवनी बूटी वाली बात आई, तो संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत हिमालय, हनुमान जी चले गए, वहां से लेके आ रहे तो अचानक एक भाव आया, क्योंकि लक्ष्मण जी के शक्ति लगते ही राम जी ने धनुष्मान रख दिया। देखो भाई के प्रति कितना प्रेम है, हमारे भगवान कितने जबरदस्त, इतने भाइयों के प्रति प्रेम रखने वाले हैं, फिर भी हम युधिष्ठिर और दुर्योधन के उदाहरण देते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगते ही राम ने धनुष्मान रख दिया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए सीता, लक्ष्मण को मार के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जिएगा तो मैं रहूंगा, नहीं मैं भी साथ साथ चला जाऊंगा,
जामवंत जी बुजुर्ग थे, महाराज केसरी बुजुर्ग थे, हनुमान जी के पिताजी। उन्होंने कहा अनर्थ हो गया, कोई उपाय लगाओ कि लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटे। तो बोल भाई विभीषण ने बताया कि उपाय तो एक ही सबसे बड़ा वैद्य है, पर वो रावण ने बड़े घेरे में रखा। तो हनुमान जी बोले घेरे वेरे को तो मैं देख लूंगा, आप तो बताओ मामला क्या है। वो एड्रेस दे दिया डॉक्टर साहब सुखैन वैद्य, और सुखैन वैद्य को घर सहित उठा लिया। वो तपस्या करता रहा, तो घर सहित उठा लिया। क्या पता हॉस्पिटल में कोई दूसरी दवा की जरूरत पड़ जाए, फिर जाना पड़े। इतना रिस्क कौन ले, पूरा की पूरा हॉस्पिटल ही ले गए। और सुखैन वैद्य ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग हुआ है, और कल सूर्यास्त से पहले यदि ये द्रोणगिरी पर्वत से नहीं मिली तो लक्ष्मण जी का सूर्य उदय के साथ ही प्राण चला। तो अब क्या होगा? तो हनुमान जी ने कहा भगवान आप आशीर्वाद दीजिए, सूर्य देव को अपना रथ रोकना पड़ेगा यदि मैं जब तक संजीवनी। अब संजीवनी भी उठा ली, वहां काम कर दिया था लोगों ने, उसमें आग लगा दी। रावण ने आग लगवा दी कि पहचाने ही नहीं, क्योंकि पहचान बताई थी कि वो दूर से जल रही हो। पूरे पर्वत को अचानक दिमाग में आया कि मैं ना होता, इतने में तो एक तीर लगा फट से, और नीचे किसने मार दिया था? भरत जी ने देखा कि राम रावण युद्ध हो रहा है, पता लग गया। पत्रकार तो उस समय भी हो गए, नारद जी तो मुख्य पत्रकार थे। सूचना मिल गई तो उन्होंने पहरा बढ़ा दिया अयोध्या, क्योंकि राक्षसों की युद्ध की शैली ऐसी ही है, युद्ध यहाँ लड़ेंगे और नुकसान वहां करेंगे। श्री महाराणा प्रताप जी को और शिवाजी महाराज को क्यों पूछते? क्योंकि वो भी ऐसे ही राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। ये राक्षस क्या करते थे? रात में जहर मिला देते थे पानी में, आग लगा देते थे फसलों में, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन का दीवान महाराणा प्रताप उनसे लड़ता रहा और अंतिम सांस तक लड़ता रहा और जीतता रहा, अपराजित योद्धा। बोलिए महाराणा प्रताप है की। उनकी भी जयंती आने वाली है। अंग्रेजी तिथि से तो 9 को ही मना लेते हैं, वैसे हिंदी तिथि से 22 मई को। ऐसे ही राक्षस ये थे। तो हम भरत जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या के ऊपर कोई, क्योंकि राक्षस भी बड़े बड़े बलशाली थे, वो पहाड़ भी उठाते थे। तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ लेकर, जलता हुआ पहाड़ लेकर कोई आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत बाण मारा। बाण हनुमान जी के पैर में लगा, और देखिए भरत जी की क्या शक्ति रही होगी, आप अंदाज लगाओ। भरत जी से बड़ा भी कोई भक्त नहीं रहा। हनुमान जी और भरत जी कंपटीशन, दोनों बराबर के भक्त। तो भरत जी के जैसे ही बाण मारा, उन्होंने राम श्री सीताराम कहकर जैसे ही नीचे हाथ से धनुष कर, ये तो कोई राम, और मुझसे तो अनर्थ हो गया, कोई काम तो आया नहीं मैं राम जी के वहां, और उनका बनता काम ये और दिया। लेकिन हनुमान जी को तुरंत ध्यान आ गया कि राम तो काम करा रहे, मुझसे श्रेय दे रहे हैं मुझको। नहीं, ये बैठा भरत जो कह रहा है कि आप इस बाण पे बैठो, इसी बाण से मैं आपको अभी लंका पहुंचा। तो यदि राम इस भरत को सूचना दे देते तो ये द्रोणगिरी पर्वत को वहां भेज देता, क्योंकि ये मुझ सहित पूरा पहुंचा रहा है। तो राम जी तो मुझे श्रेय दे रहे हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों का भी घमंड कर दिया, अपने भक्तों का भी घमंड। एक बार ऐसा हुआ, बार बार श्री कृष्ण मथुरा को, गोकुल को याद करते। अब रुक्मणी जी कहती समस्या क्या है? यहाँ हम आपकी सेवा करने में लगे हुए हैं, और आपको वही गोकुल 13 साल तक रहे थे आप वहां केवल। अब पूरी जिंदगी आपको 100-150 साल हमारे साथ बिताते। उन दिनों उम्र बहुत होती थी, आप हमारी कभी नहीं गाते। बस गोकुल, गोपियां, वो क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखते। अब वो नारद जी और बीच में लगा गए, कोई वीडियो कुछ दिखा गए कि देखो ये हमेशा उन्हीं की गाते हैं। तो अचानक आके भगवान रोने लगे। बोले क्या हो गया? वो क्या गया, मेरे तो पेट में और वैद्य को भी भड़का दिया कि ये कह देना कि ये तो दर्द इनके प्राण ले जा सकता है। तो रुक्मणी जी बैठी हैं, सत्यभामा जी बैठी हैं। उन्होंने उन पत्रकार महोदय को भी बुला लिया, नारद जी को भी, कि भाई भगवान तो बड़े परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया भगवान? बोले भाई मेरे तो भयंकर दर्द हो रहा है, मेरे को वैद्य जी कह रहे हैं जाना पड़ेगा। बोले ये कैसे ठीक होगा? बोले ये तो किसी भक्त के कलेजे से ही ठीक है। मेरा कोई भक्त हो और उसका जो कलेजा आ जाए तो ये
ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा बोले भक्तों की कोई कमी नहीं है, अभी लाता हूं कलेजा। नारद जी अपने वहां से मनोगति से निकले और सब आश्रमों में घूमे। अब कोई ऐसी वैसी चीज मांगे तो कोई भी दे दे, कलेजा तो मार के दिया जाएगा, कोई तैयार नहीं कलेजा देने। सारी दुनिया में घूम के आए, बड़े बड़े भक्तों के पास गए, रुक्मणी जी से भी पूछा, उन्होंने कहा आप ऐसा करो मेरे को भी दर्द है आप ही दे दो। एक दूसरे से ऐसे चलते चलते वो लास्ट में वो पहुंच गए गोकुल, और गोकुल में तो हर व्यक्ति, वृंदावन में तो भक्त था। बोले क्या हो गया? बोले जी वो भगवान के बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और उनको कलेजा चाहिए भक्त का। तो वहां पूरी की पूरी भीड़ दौड़ पड़ी, पूरा गोकुल वृंदावन बोला हमारे कान्हा के दर्द हो रहा है, हमें मेरा ले जाओ, मेरा ले जाओ, मेरा। और हाँ, नारद जी बड़े प्रसन्न होके आए, बोले भगवान इलाज हो गया, बहुत सारे भक्त आ गए। बोले इधर आ, तू मेरा भक्त है क्या? नहीं। बोले मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। बोले तेरे कलेजा नहीं है। करते करते और ये रानी रुक्मणी से पूछो इनके कलेजा नहीं है क्या? कलेजा तो सबके है। अजी बोले भगवान ऐसे भक्त तो आपके वृंदावन में हो सकते हैं, हम नहीं। तो ये चीजें जब तक भगवान के प्रति अपन सोच करने लगते हैं उतने ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो भगवान को कौन प्रिय है? भक्त प्रिय है। तो आगे कहते हैं कि जिसके द्वारा जाना जाए, जिसको मैं करता हूं, लोग क्या सोचते हैं कि मैं करता हूं, वो उनका घमंड है और ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। स्वभाव आगे आगे चलता है, व्यक्ति तो उसके पीछे पीछे करता है। जिसके द्वारा जाना जाए और जो जाना जाए और जो जानने वाला हो, ये तीनों ही अच्छी चीज और तीनों ही प्रिय हैं। जिस साधन द्वारा जाना जाए और जो किया जाए, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। जिस ज्ञान से पृथक पृथक हुए सब प्राणियों में विभाजन रहित अविनाशी भाव युक्त एक को देखता है, जो सब में केवल एक ही देखता है, उस ज्ञान को सतोगुणी मानना चाहिए। जो सब में एक ही भाव देखता है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन अलग आ गया। और जो ज्ञान सब प्राणियों को अलग अलग प्रकार करके अनेक भावों में अलग अलग प्रकार से जानता है, उस ज्ञान को क्या मानना चाहिए? राजस। जो सब में एक भाव देखे वो क्या? सात्विक। और जो सब में अलग अलग भाव देखे वो राजसी। और जो ज्ञान एक कार्य में संपूर्ण भांति आसक्त रहता है, एक ही काम, और दूसरे सारे कामों को छोड़ देता है कि बस मैं तो केवल अपने ज्ञान से ये काम कर लूं, मेरे को और किसी से मतलब नहीं, ऐसा जो निरर्थक और उद्देश्य रहित वह तुच्छ ज्ञान तामस ज्ञान का। जो कर्म स्वधर्म के पालन के लिए किया जाता है, अपने धर्म के पालन के लिए किया जाता है, वो सबसे उत्तम श्रेणी का कर्म है। जो राग द्वेष से किया गया स्वधर्म है, वह तो कर्म राजसी होता है। लेकिन राग द्वेष से रहित होकर जो स्वधर्म का पालन किया जाता है, जो ईश्वर ने जो निर्धारित कर दिया, हमको वर्ण धर्म बना दिया, उसका जो पालन किया जाता है वो सात्विक कर्म कहा जाता है और सात्विक ज्ञान कहा जाता है। किंतु जो कर्म कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, अपने किसी काम के, कि भाई ये वाला काम हो जाए, जैसे अपन करते हैं रोजमर्रा में, हम भाई खेती करते हैं, तो ये राजसी है, क्योंकि हमको खेती अपने परिवार के पालन के लिए करते हैं। लेकिन खेती करनी ही चाहिए, और जो भी पैदा हो भगवान के ऊपर है, तो वही काम समान सेम काम हमारे लिए सात्विक कर्म हो जाएगा और वही मोक्ष का दायक हो जाएगा। पर यदि हम खेती करें कि इसमें 50 मन हो, इसमें 100 मन हो, और इससे मैं कर्जा चुकाऊं, इससे मैं उसको दूं, तो सोच समझकर विचार कर जो इस तरह काम किया जाता है फल की इच्छा से, वो राजसी कर्म। और जो कर्म अपनी सीमाओं को देखकर उससे बढ़ चढ़ के किया जाए, जो संभव ही नहीं हो, वो कर्म तामसी कर्म, और दूसरे को उखाड़ फेंकने के, दूसरे के नुकसान के लिए किया जाता है। दो भक्त थे, एक भक्त भगवान का था, दूसरा भक्त था। दूसरा इसलिए भक्ति कर रहा था कि इसको ज्यादा नहीं, तो पहले वाले की भक्ति जब सफल हो, उससे पहले दूसरे वाले की भक्ति सफल हो। तो पहले वाले ने उससे पूछा, पहले वाले की सफल, दूसरे से पूछा भगवान ने क्या चाहिए, पर देख ले जो तू मांगेगा उसका दुगना सामने वाले को दूंगा। दोनों भक्त कर रहे हो, वो मेरा डबल भक्त है। तुम आधे हो, तुम फल की इच्छा से कर रहे हो, वो बिना फल की इच्छा से कर रहा है। जो तू मांगेगा उसका दुगना दूंगा। बोले ठीक है। बोले मांगो। बोले मेरी एक आंख फोड़ दी, मेरी एक आंख फोड़ दी जाए, उसकी दो फोड़ और मांग ले। बोले 3 वचन मांग।
बोले भगवान मेरी एक टांग तोड़ दी, उसकी 2 टूट। और बोले भगवान मेरे यहाँ 4 गड्ढे खोद दिए जाए, मेरे आंगन में 4 कुएं खोद दिए जाए, उसके 8 खुदेंगे और वो बेचारा जाएगा। तो ये जो इस तरह का कर्म है तो वही भगवान का ही भक्ति कर रहा है, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा के जो करता है वो तामसिक है। और ऐसे लोगों को मैं फल दे भी दूं तो वो मुझे प्रिय नहीं है। जो अभिलाषा रहित, अहंकार पूर्ण वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, सफलता और असफलता में विकार रहित है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। अनुरक्त कर्म फल को चाहने वाला, जो कर्म फल को चाहता है और दूसरों को सताने वाला स्वभाव वाला, अपवित्र हर्ष शोक से प्रभावित रहता है, वो राजसी कहा जाता है। आत्मा की ओर दृष्टि रहित भौतिकवादी एक जिसका विकास रुक जाता है, जो आत्मा की ओर देखता ही नहीं, अपने मन और इंद्रियों के अनुसार काम करता है और दूसरों को हानि पहुंचाने का, जैसा अभी जिसका उदाहरण दिया था, वो तामसिक कर्म है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अभी आगे पढ़ने से पहले हमारे रवि सेठ जी ने आदरणीय परम पूज्य हरिभक्त परायण श्री महेंद्र जी महाराज साहब का सत्कार करना चाहने की इच्छा व्यक्त की है। तो मैं रवि सेठ से निवेदन करता हूं कि वो